एक हमसायों के तौर पर इनको पता होना चाहिए कि हमारे मुल्क में डैम नहीं है, बजट का इशू है, खजाना खाली हुआ है, डैम नहीं बना सकते हम। अगर डैम हो तो फिर 100 बिस्मिल्लाह, आप सारा पानी इधर छोड़ दें, हमें मसला नहीं है। अब डैम हमारे पास है नहीं, अब पानी हमारे घरों में आना है। अब मैं खुद एक ऐसे एरिया से बिलोंग करता हूँ जहाँ पानी आता है, हमारे यहाँ तक पानी आया हुआ होता है, भैंसें डूब जाती हैं, सारी घर डूब जाते हैं। क्योंकि जब पानी छोड़ते हैं सैलाब आता है, फिर ये लंबे बूट पहन के अवाम में जाते हैं, हमारे लीडर देखो जी, हम हमारी अवाम मर गई है, अब तो दे दो हमें, अब तो हमें दे दो। तो इनको तो मांगने का जरिया है, इन पे तो अल्लाह ने करम किया है। 2005 में जल्जला आया था, मुशर्रफ गवर्नमेंट पे अल्लाह का करम था, इतना नुकसान नहीं हुआ था, 20 गुना ज्यादा पैसा आया था। पाकिस्तान तो ऐसी आफतें मांगता है कि कोरोना आ जाए, कोई वबा आ जाए, कि कोई हम अवाम के पास जाएं तो भाई देखो जी अल्लाह का अज़ाब आ गया है, हम क्या करें, खुद तो कुछ करना नहीं है। पाकिस्तान का दुश्मन है, अच्छा। दुनिया को पता है, ठीक है। अब जब उसने सरहद पे वो कुछ नहीं कर सकता, अच्छा। जंग से वो कुछ नहीं बिगाड़ सकता पाकिस्तान का, अच्छा। ठीक है। जब वो जंग से कुछ नहीं बिगाड़ सकता, पाकिस्तान का कुछ नहीं कर सकता, तो वो इस तरह के कंधे इस्तेमाल करता है, अच्छा। ठीक है, ताकि ये परेशान हो, इनकी आवाम जो है, इनकी फसलें तबाह हों, यहाँ पे कहत पड़े। यहाँ ये डैम का चंदा डैम पे लगना ही नहीं था, हमें पता था नहीं लगना था, क्योंकि अब हर बंदे ने तो हमें धोखा दिया है। हमारे जज हमें धोखा देते हैं, हमारी एस्टेब्लिशमेंट हमें धोखा देती है, हमारे सियासतदान हमें धोखा देते हैं, हमें तो हर पाकिस्तानी को हर अदारा धोखा दे रहा है। हम किधर जाएं? बिजली के बिलों में नीलम जेलम का हम कितना अर्सा हम बिल भरते रहे हैं, डैम फिर भी नहीं बना। पानी छोड़ना ही छोड़ना है, ठीक है। डूबे पाकिस्तान, पाकिस्तान बाहर में जाए, पाकिस्तान को लगने दो जो कुछ लगने हैं, ठीक है। बाकी ये है कि हमारे हुक्मरानों को चाहिए, कुछ इनको हया है कि यार 2-3 डैम बना दो। हम अब इंडिया से जलील हो पानी पे, अब बांग्लादेश से हम जलील हो, अफगानिस्तान हमें धमकियां दे, हम इसलिए आज़ाद हुए थे, हम इस चीज़ की आज़ादी बनाते हैं कि हमें हर कोई आके बकरा बना दे, हर आंखें दिखा दें, और हम इस इंतजार में या अल्लाह बारिश हो जाए, या अल्लाह सलाब आ जाए, कोई हम इमदाद ले लें। हर हर महादेव दोस्तों, जय सनातन, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है एक और नई वीडियो में। दोस्तों, बरसात का मौसम चल रहा है, कुदरत अपना विकराल रूप दिखा रही है, तमाम नदियां नाले उफान पर हैं, जिससे पूरे देश में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। कई लोगों को बाढ़ के कारण अपना घर छोड़कर जाना पड़ रहा है। इसी बीच पाकिस्तान में भी कुदरत की मार देखने को मिल रही है। इस पर पाकिस्तान की आवाम बाढ़ आने पर भी हिंदुस्तान की साजिश बताकर किस तरह से अपना ही मजाक बना रहे हैं, चलिए उन्हीं के मुंह से सुनते हैं। दोस्तों, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। ले लें। फ्रेंड, मैं शाइला खान और आप देख रहे हैं नायला पाकिस्तानी रिएक्शन। इंडिया ने बगैर इतला दिए दरियाए चनाब के अंदर बहुत बड़ा पानी का रेला छोड़ा है, जिसकी अगर बुलंदी की बात करें तो ये 2.5 लाख क्यूबिक मीटर के करीब जो है इसकी सतह बुलंद हो चुकी है। पाकिस्तान के अंदर बहुत बड़े सैलाब का खतरा है। दरियाए चनाब के हालात आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये सारा का सारा पानी जो है इंडिया के जानिब से छोड़ा गया है। जब जब इंडिया जो है पानी छोड़ता है, पाकिस्तान के अंदर बहुत खतरनाक सैलाब आते हैं, और इस बात पर पाकिस्तान का जो मीडिया है, पाकिस्तान की पब्लिक है, वो बहुत ज्यादा जो है नाराज है, गुस्से में है कि इंडिया जो है बार बार जो है पानी छोड़ता है, अपने मुल्क को तो बचाता है, लेकिन पाकिस्तान जो है इंडिया के पानी की वजह से डूब जाता है। तो इसी पर आवाम का रिएक्शन रिकॉर्ड करने जा रहे हैं। आप दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, इंस्टाग्राम में अभी पर फॉलो जी। बस इंडिया की ये शुरू की आदत ही है। अच्छा। जो पहले रावी में पहले छोड़ते थे पानी, अब उन्होंने वहाँ पर डैम बना के अपना पानी सेव करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है। अब ये चनाब वाली साइड पे आ गए हैं, ताकि मतलब पाकिस्तान को ना इन्होंने हर तरफ से मारना ही है, ठीक है। बेसिकली ये बात ये करना चाह रहा हूँ मैं। अच्छा, हाँ। मतलब इनको जहाँ भी दिल करता है ना, अब चनाब को ही रोकेंगे, कुछ दिन के बाद सिंध में छोड़ देना पानी, ठीक है। तो ये वो तो अपना बचा रहे, वो तो जाहिर है अगर मेरे मुल्क में सैलाब आएगा और अगर दरवाजा पाकिस्तान की तरफ है तो मैं तो खोलूंगी कि जाए, मैं तो बचूंगी नहीं। एक हमसाये होने के तौर पर इनको पता होना चाहिए ना, हमसाये वाले फर्ज निभा रहे हैं। वही बात करो ना कि हमसाये होने के तौर पर इनको पता होना चाहिए कि हमारे मुल्क में डैम नहीं है, बजट का इशू है, खजाना खाली हुआ है, डैम नहीं बना सकते हम। अगर डैम हो तो फिर 100 बिस्मिल्लाह, आप सारा पानी इधर छोड़ दें, हमें मसला नहीं है। अब डैम हमारे पास है नहीं, अब पानी हमारे घरों में आना है। अब मैं खुद एक ऐसे एरिया से तो देखिए भाई, आपके देश में डैम नहीं है, अब इंडियन गवर्नमेंट तो आएगी नहीं डैम बनाने, ये आप लोगों को ही कदम उठाने पड़ेंगे और डैम बनाना पड़ेगा। आप बात बात पर जो है इंडिया पे बिल फाड़ते रहेंगे कि अब इंडिया ने पानी छोड़ दिया, अब इंडिया पानी नहीं दे रहा, अब ये नहीं कर रहा, अब वो नहीं कर रहा। तो भाई, किसी पे इल्ज़ाम जो है लगाने से पहले या किसी पे जो है बिल फाड़ने से पहले अपने गिरेबान में भी झांकना चाहिए कि हम क्या कर सकते हैं और क्या कर रहे हैं। जब आप इन चीजों पे ध्यान देंगे तो आप किसी और से शिकायत करना बंद कर देंगे। तो इन चीजों पर काम कीजिए। जहाँ पानी आता है, हमारे यहाँ तक पानी आया हुआ होता है, भैंसें डूब जाती हैं, सारी घर डूब जाते हैं। सही है, तो सही है। इसमें नुकसान हमारा भी हो रहा है। एक मतलब आप उसको छोड़ दें, जो पॉलिटिकल इश्यूज हैं उनको एक साइड पे करके कम से कम इंसानियत की तरफ तो देख लेना, वो कि इंसानियत है यार, वो भी इंसान है जो रह रहे हैं वहाँ पर। तो भाई, यहाँ का पानी अगर, अब देखिए डैम है, अगर वो डैम टूट जाए पानी तो छोड़ना पड़ेगा ना। पानी कहाँ, उसको कहाँ डाइवर्ट करोगे? अब अगर कुदरत
पानी बरसा रहा है, बारिश हो रही है और इतनी ज़ोरदार बारिश हो रही है कि डैम जो है अगर उसमें ज़्यादा पानी स्टोर करते हैं या ज़्यादा पानी उसमें स्टोर हो जाता है तो डैम पूरा का पूरा डैम टूटने का खतरा है। और अगर आप ये सोचिए पूरा डैम टूट गया तो आधे से ज़्यादा पाकिस्तान तो ऐसे ही बह जाएगा। फिर आप कहेंगे जी ये इन्होंने कदम नहीं उठाए, थोड़ा-थोड़ा करके छोड़ते तो सही था। तो मुश्किल बात ये है, मुसीबत की बात ये है कि आप किसी भी तरीके पे सहमत होना ही नहीं चाहते। तो इंडिया की क्या गलती है, वो तो खुद को बचा रहा है ना। इंडिया अब बारिशें मानसून ऊपर से बारिश बरस रही है, इंडिया तो नहीं बना रहा ना। यार उनका खजाना फुल हुआ है ना, तो यार डैम बनाओ आप, पानी सेव करो, हमारी तरफ हमारा क्या नुकसान है? जब वो भर जाते हैं उनके डैम, फिर वो कहते हैं अब ये पानी पाकिस्तान जाए। अब डैम हम नहीं बना रहे, कसूर हमारे, और गुस्सा हम इंडिया पे निकाल रहे हैं, क्यों? यार बस वही है ना कि हमारे एक तो पॉलिटिकल लीडर इस तरह के हैं, ठीक है, डैम के नाम पे सबने पैसा खाया है, कोई एक डैम बनाओ आप मुझे बता दें, ठीक है। तो ये है कि आप वो समझते हैं कि इनके डैम बन गए हैं, अब हमारे पैसे कहाँ चले गए हमें नहीं पता खुद को, ठीक है। वो सारे डैम वाले उठा के लोग अपने पेट भर रहे हैं। तो जो इंडिया कर रहा है सही कर रहा है, दरिया चनाब में पानी छोड़ अपनी के। तरफ से तो वो सही कर रहे हैं ना कि उनको पता है कि यार हमारे हमसायों ने डैम बना लेंगे, फुल कर लेंगे अपने डैम। नहीं, उन्हें पता है इधर कुछ भी नहीं बना, उन्हें भी पता है। बस अब हम क्या कर सकते हैं यार, उन्होंने अपने तौर पे तो उन्होंने अपना सेफ देखा है ना कि यार हमारे हम तो सेफ हो जाएं, बाकी भाड़ में जाएं सारे जहाँ पे। अगर इतला दे के भी छोड़ेगा तो भी ये क्या कर लेंगे? मुझे बताएं ना, इतला दे के कहता है कि मैं पानी छोड़ रहा हूँ, इनके पास कोई इंतजाम है? नहीं। 75 सालों में इन्होंने कोई इंतजाम किया है? वो पानी के ऊपर डैम बना रहा है, पानी हमारा जाया हो रहा है, पूरे हिंदुस्तान का, कश्मीर का समंदर में जा रहा है, जो गुनाह है, पानी जाया करना सबसे बड़ा गुनाह है, ठीक है। तो इन्होंने क्यों नहीं इंतजाम करते, या सोए रहते हैं? ये तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अदा इन्होंने किया होगा कि इंडिया ने पानी छोड़ दिया है, शायद उनको फोन किया हो कि भाई पानी छोड़ दो, क्योंकि जब पानी छोड़ते हैं सैलाब आता है, फिर ये लंबे बूट पहन के अवाम में जाते हैं, हमारे लीडर देखो जी हम हमारी अवाम मर गई है, अब तो दे दो हमें, अब तो हमें दे दो। वो इनको तो मांगने का जरिया है, इन पे तो अल्लाह ने करम किया है। 2005 में जल्जला आया था, मुशर्रफ गवर्नमेंट पे अल्लाह का करम था, इतना नुकसान नहीं हुआ था, 20 गुना ज्यादा पैसा आया था। पाकिस्तान तो ऐसी आफतें मांगता है कि कोरोना आ जाए, कोई वबा आ जाए, कि कोई हम अवाम के पास जाएं तो भाई देखो जी अल्लाह का अजाब आ गया है, हम क्या करें, खुद तो कुछ करना नहीं है। हर बंदे को पता है, अभी मानसून का, मरियम को पता था ना मानसून होना है, जगह जगह कैंप लगाए हैं, तो इसका भी तो पता होना चाहिए ना। इंडिया जब पानी ओवर होगा कहाँ लेके जाएगा? इंडिया के डैम भरेंगे तो वो पाकिस्तान की तरफ भेजेगा। जब वो दरियाओं में पानी नहीं छोड़ता तब भी रोते हैं, और जी वो पानी नहीं हमारा बंद कर दिया है, जब वो छोड़ता है तब भी रोते हैं। तो इंडिया किधर करे तो क्या करे? तो इंडिया अब किधर लेके जाए अपने पानी को भाई? अब इस पानी का सैलाब जरूर आता है, ठीक है, हर साल आता है, इनकी दुआओं से आता है, मगर अगर 10% नुकसान होता है, 90% किसानों को फायदा भी होता है। नई मिट्टी आती है, जमीन ऊंची होती है, किसानों को फायदा भी होता है, क्योंकि वो अपनी फसल दिखा के एड भी ले लेते हैं, अगली फसल से कमा भी लेते हैं। मतलब हम मुसीबत को दावत देते हैं और फिर मुसीबत पे खुश होते हैं। पाकिस्तानी तो हमेशा उंगली करता है हर किसी को, हर काम में दावत देते हैं, आओ मुझे छेड़ो कि मैं मशहूर हो जाऊं, मैं वायरल हो जाऊं। पाकिस्तानी तो हर काम में उंगली करता है। कि इंडिया जो है पाकिस्तान का दुश्मन है, जो अच्छा। सारी दुनिया को पता है, अच्छा। ठीक है। अब जब उसने सरहद पे वो कुछ नहीं कर सकता, अच्छा। जंग से वो कुछ नहीं बिगाड़ सकता पाकिस्तान का, अच्छा। ठीक है। जब वो जंग से कुछ नहीं बिगाड़ सकता, पाकिस्तान का कुछ नहीं कर सकता, तो वो इस तरह के कंडे इस्तेमाल करता है, अच्छा। ठीक है, ताकि ये परेशान हो, इनकी आवाम जो है, इनकी फसलें तबाह हों, यहाँ पे कहत पड़े, यहाँ पे तो सर इंडिया तो खुद को बचाएगा ना। मानसून जो है, मौसम शुरू है, बरसात है, बारिशें हैं, डैम हमें बनाने चाहिए थे ना, इसमें उनका क्या कसूर है? वो तो अपने आप को बचा रहा है, सही कर रहा है। नहीं, एडवांटेज उसको ये है कि पानी का रेला जो इस तरफ आता है, पाकिस्तान है नीची जगह पे, वहाँ से जो दरिया चनाब है या दरिया रावी का ले लें, उनके दरिया रावी पे तो उन्होंने डैम बना दिया ना। डैम बनाया ना, लेकिन डैम जो है इतना नहीं पायदार है। अगर वो बहुत ज़्यादा पानी छोड़ता है तो वो भी पानी इधर ही आता है। तो हमें भी डैम बनाने चाहिए ना। बिल्कुल बनाने चाहिए। ये तो इसमें इंडिया का क्या कसूर? वो तो खुद को बचा रहा है। ये देखें, ये तो इनका कसूर है ना। अब ये कोई चैंपियन बना है, उसे करोड़ों रुपए दे दिया, अरबों पे पहुंच गया वो, ठीक है, ठीक है। अरशद नदीम अब करोड़ों पे पहुंच गया, ठीक है। अब बजाय उसको देने के आवाम की फलाह बहबूद के लिए कुछ करे ना, ये डैम बनाए ताकि पानी आए ना, ठीक है। नंबर 1 आप देख रहे हैं दोस्तों कि कितने जाहिल लोग हैं, टाई सूट पहन कर ये जाहिल लोग 30-40 साल के बाद इनका एक मेडल आया है, अब ये उस पे भी उसको कोसना शुरू कर दिए हैं। तो भाई जो पाकिस्तान में रह रहा है उसकी क्या हालत है इस वक्त, क्या उसके हालात हैं, आप इन बातों से ही समझ सकते हैं। पूरे की पूरी जाहिल कौम है ये, पूरी की पूरी जाहिल, सही कहते हैं लोग।
देखिए, दूसरा बिजली का रिलीफ दें, आवाम को बिजली का रिलीफ दें, बिजली के बिलों। अब मेरा 1 लाख रुपए का बिल है, पिछले महीने 1,05,000 का था, और अब जो आएगा वो इससे भी ज़्यादा आएगा। अब बताएं कहाँ तक बंदा अफोर्ड करे, ठीक है। चले मैं अफोर्ड कर लेता हूँ, मैंने 1 लाख रुपये दे दिया, या मैंने 6 महीने में 5-6 लाख रुपये बिल दे दिया। एक आम आदमी कहाँ से देगा? एक आम आदमी जो 30,000 रुपये महीना कमाता है या 25,000 रुपये महीना कमाता है, वो कहाँ से पूरा करेगा? सर अगर हम देखिए इंडिया और पाकिस्तान की ज्यादातर लड़ाई पानी पे होती है। पाकिस्तान हमेशा ही गिला करता है कि इंडिया पानी छोड़ के हमें डुबो देता है। इसीलिए तो बताया कि डैम नहीं है अभी। सीधी सी बात है, अगर डैम बन जाए तो ना डूबे। वो पानी जो इंडिया छोड़े हमारे काम ही आएगा ना। दूसरी बात है, अगर खुदा न खास्ता रावी में छोड़ता है ना, तो रावी के किनारे रोडा बहुत बड़ी स्कीम बन रही है। अच्छा, उसके बाद मकानात बन गए हुए हैं। अगर खुदा न खास्ता रावी में कोई ऐसा मसला होता है, रावी में इंडिया पानी छोड़ता है, तो लाखों घर तबाह हो जाते हैं, लाखों प्रॉपर्टियां तबाह हो जाएंगी। लेकिन तो हमारी जान आज भी इंडिया के हाथ में ही है। बिल्कुल इंडिया के हाथ में, हर जब चाहे हमें डुबो दे हैं। बिल्कुल, जब चाहे डुबो दे और जब चाहे कुछ भी कर सकता है वो। ठीक है, ये साल हो गए डैम के मसलों से अभी तक निकले नहीं है। इंडिया थोड़ा सा भी पानी छोड़ता है हमारे हाथ से अलावा। चाचा अभी होशो हवास में आ गया। पहले इसकी जो टोन थी वो किस और लेवल पर थी। पहले ये कह रहा था कि बॉर्डर पे जो है इंडिया कुछ बिगाड़ नहीं पाता, तो वो ऐसी हरकतें करता है। और अब खुद ही अपनी बातों में फंस कर अब ये कबूल कर लिया इसने कि अगर इंडिया चाहे तो रावी पर अगर पानी छोड़ दे तो आधा पाकिस्तान ऐसे ही बह जाएगा, डूब जाएगा। तो ऐसा नहीं हो रहा है ना। तो आप इन बातों से जो है इनकी सोच का आप एक दायरा देखिए कि ये जो मुंह में आया वो बक देते हैं। ये कैमरा और माइक देखकर पागल हो जाते हैं। इन्हें कुछ सेंस नहीं रहता कि हमें क्या बात करनी है और क्या बात नहीं करनी। ये माइक और कैमरा देखकर सिर्फ इनको यही लगता है कि हाँ अब हमें मौका मिला तो चलो जी अब बिल फाड़ो इंडिया पर। इनका यही एक मेन मकसद रहता है। आ जाता है। ये इंशाल्लाह इमरान खान को आज़ाद करेंगे ना, सब सेट हो जाएगा। इमरान खान ने कौन से डैम बना के दे दिए? इमरान खान को इन्होंने ना स्टेबल ही नहीं होने दिया। उसने अपनी कोशिश की है, उसने इतनी हुकूमत नहीं की। उसने पहले जो सब कुछ हुआ था ना, उसने स्टेबल करने की कोशिश की है। जिस तरह वो अपना नेक्स्ट स्टेप उठाने लगा ना, उससे उन्होंने इमरान खान साहब को इल्जाम नहीं देंगे क्योंकि उनकी गवर्नमेंट का ड्यूरेशन बहुत कम है। जिन्होंने 60-70 साल हुकूमत की, एक रावी में इंडिया पानी छोड़ता है तो लाहौर डूब जाता है, चनाब वाली साइड पे इंडिया पानी, सियालकोट उसके इर्द गिर्द के एरिया डूब जाते हैं। अब इंडिया कह रहे हैं आप डैम नहीं बना रहे तो हम क्या करें? हमने तो अपने आप को तो बचाना है। यार आपने इमरान खान की बात की है, उन्होंने आई थिंक 1.5 साल के बाद अपना इसका डैम का स्टार्ट किया था। और कम से कम आप काम तो शुरू करें ना डैम के लिए। और आप कोई एक ईंट भी नहीं रखी डैम के लिए। जो इन्होंने फंड्स इकट्ठे किए थे, 10-10 रुपए सबने दिए थे, इतनी कंपेन 10-10 रुपए हमारे जाए हुए हैं, वो उसका हिसाब कौन देगा? हमारे 10 रुपए में वापस चाहिए यार, इस तरह नहीं होता। कितना पीछे देख रहे हैं? अफगानिस्तान के अंदर अच्छे खासे डैम्स हैं, इंडिया के अंदर तो मतलब पाकिस्तानियों ने 10-10 रुपए मतलब कंट्रीब्यूट करके डैम बनाना था क्या? क्या बात है जी। अगर आप लोगों को पता है तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। हर उन्होंने दरिया पे डैम बना दिए हैं। वो तो इवन 2 दरियाए सिंध का पानी भी अब कह रहे हैं कि पाकिस्तान हमारे साथ शेयर करे, क्योंकि आबादी के एतबार से इंडिया बड़ा मुल्क है, पाकिस्तान छोटा है। तो वो कह रहे हैं कि उस एतबार से हमें दरियाए सिंध का पानी भी ज़्यादा दे, क्योंकि हमने दरियाए सिंध पे भी डैम नहीं बनाया। हमारा डैम का पानी है ही नहीं है, ज़ाया हो रहा है पानी, बारिश का भी, दरियाओं का भी। यार अगर उनका उन्होंने नोटिस भेजा हमें, इंडिया ने। हाँ। अगर इंडिया ने नोटिस भेजा तो चनाब में पानी की छोड़ा यार, वही इकट्ठा कर लो ना। अब ये तो मानसून का मसला है ना, अब तो कुछ ना कुछ तो करेंगे वो। अगर उनको इतना इशू हो रहा है कि यार अगर हम दरिया सिंध का पानी उनके साथ शेयर करें तो चनाब का पानी हमारी तरफ ना जोड़ें, वहाँ पर डैम बना ले 2 दिन, स्टोर करें यार, हमें कोई इशू नहीं। डैम बनने में डैम भी भर गए हैं, ओवरफ्लो हो रहा है। तो 2-3 और डैम बनाने में कौन सा मुश्किल है यार? हम कब बनाएंगे डैम? इंडिया को हम नसीहतें करें जो कि हमसे एक बेहतर पोजीशन पे है। यार मुझे नहीं लगता कि आने वाले 15-20 साल तक हमारे यहाँ डैम बने। डैम होगा, सस्ती बिजली होगी। भाई 100 सालों की बात करो, 15-20 तो आप कहाँ बोल रहे? ये हमारी जो एग्रीकल्चर है ये ग्रो करेगा, मुल्क के अंदर पैसा आएगा, खुशहाली आएगी। अगर बात की जाए तो जो हमारे इस टाइम हुक्मरान बैठे हैं ना, या इवन कोई भी है, ठीक है, आप मैं हूँ, हम जो आएंगे ना, ठीक है, हमें पैसा मिल रहा है, हमने खाना है। वो कहते हैं ना, जिसको मौका मिलता है वो छोड़ता नहीं है, ठीक है। चाहे हमें 10 रुपये मिलेंगे, चाहे हमें 100 रुपये मिलेगा, चाहे हमें 2 करोड़ मिलेगा, ठीक है। हम जितनी कंपेन चला लें, हम जो कुछ कर लेना, पैसा हमारे पास ही आना है ना। जो हुक्मरान बैठा पैसा उसके पास। तो नेशनलिज्म भाड़ में गया, खत्म हो गया। वो तो सबकी हमारे पाकिस्तान में खत्म हो गया, सीरियसली टोटली खत्म हो गया, ठीक है। जो बंदा यहाँ पर आएगा ना, अब भाई बैठा है, इन्होंने इमरान खान की बात की है, ठीक है। कोई और बंदा होगा पीपल्स पार्टी के बारे में बात करेगा, कोई और होगा वो नून लीग के बारे में बात करेगा, ठीक है। अगर मैं हूँ यार, मैं वज़ीर बनता हूँ, मुझे बनाओ, मैं डैम्स बनाऊंगा, मैं मुल्क को सुधारूंगा, तो मैं भी नहीं कह सकता, क्योंकि मैं एक सीरियस नोट मैं पहले कह दूंगा, ठीक है। जिस तरह इमरान खान साहब ने किया, वो पहले 20-25 साल उन्होंने सर खपाया, ठीक है। उसके बाद जो उनको टीम मिली है, ठीक है, उनकी टीम ने क्या काम किया मुझे बताएं। 3 साल इनफ होते हैं यार, ठीक है, उनको उन्होंने किया 20-25 साल हुकूमत, उसको एक साइड पे कहते हैं। लेकिन आपने 3 साल में क्या किया? सही बात है, क्वेश्चन तो उठता है ना, ठीक है। मैं इवन खुद पीटीआई का सपोर्टर हूँ, नो डाउट, ठीक है। लेकिन एक
आपने 3 साल में क्या किया? सही बात होगी, मुल्क में तो ऐसा सुधार नहीं है। इंडिया और पाकिस्तान के कैसे रिलेशनशिप चाहते हैं आने वाले सालों में? आने वाले साल में अगर इंशाल्लाह नून लीग हुकूमत रही तो बहुत अच्छे हमारे वो रहेंगे। अभी तो नून लीग ही है तो कोई नहीं हो रहा है। नहीं मतलब अभी पीटीआई का सपोर्टर था, अभी कहते हैं फ्यूचर की बात कर रहे हैं ना, चॉइस चेंज हो सकती है। चॉइस नो डाउट, कोई पड़ोसियों से चेंज। कैसे ताल्लुकात चाहते हैं? किनके साथ? पड़ोसियों से। पड़ोसियों से अभी फिलहाल तो अच्छे ताल्लुकात हैं, लेकिन क्योंकि उनकी हुकूमत में भी उन्होंने पहले पानी छोड़ा तो इसका तो इशू नहीं है, ठीक है। उनका ये मतलब एक उनका माइंडसेट बना हुआ है कि यार हमने पाकिस्तान में पानी छोड़ना ही छोड़ना है, ठीक है। डूबे पाकिस्तान। पाकिस्तान भाड़ में जाए, पाकिस्तान को लगने दो जो कुछ से लगने हैं, ठीक है। बाकी ये है कि हमारे हुक्मरानों को चाहिए, कुछ इनको हया है कि यार 2-3 डैम बना दो तुम लोग। पाकिस्तान गरीब का बेचारे का नुकसान होता है, घर बेचारों के टूटते हैं, माल मवेशी का इतना नुकसान होता है। अब लास्ट ईयर आपके सामने है जो हमारे पूरे पाकिस्तान में जो नुकसान हुए हैं वो बहुत आपके सामने है। घर टूट गए, मवेशी डूब गए, इंसान डूब गए यार, और में क्या चाहिए, ठीक है। जब इंसान अभी तक नहीं आबाद हो सके और यार उनका मिलिया मेट हो गया है, मतलब इस तरह वो हो गया है ना कि यार यहाँ पर कभी आबादी थी, वो हम लोगों को उन्होंने 100 साल पीछे जाके खत्म कर दिया कि यार यहाँ पर आबादी थी नहीं, उन्होंने हमारे गाँव का ये हाल कर दिया। और आपकी जो 80% गंदम या 80% जो आपकी ज़राअत है वो गांव से है, शहरों में कुछ भी नहीं है, ठीक है। मैं खुद साउथ पंजाब का रहने वाला हूँ और हमारा साउथ पंजाब ही सारा गंदम आपको प्रोड्यूस कर रहा है। हमारी सारी ज़राअत हमारी उसी साइड से है, ठीक है। आप लाहौर में देखें, लाहौर में इंडस्ट्रीज हैं सारी, ठीक है। यहाँ पर कोई आप फसल उगा नहीं सकते, जो फसल उगाओगे वो जहरीली ही होगी क्योंकि जो पानी क्लाइमेट ऐसा है, इंडस्ट्रीज में नहीं है, उनका पानी हमने यूज़ करना है और इंडस्ट्रीज में केमिकल वो है, वाटर है, तो वो तो ख़राब ही होनी है, बर्बादी होनी है। एक डैम हमें 100 बलाओं से बचा सकता है। वैसे तो एक डैम इनफ नहीं है पाकिस्तान के लिए, कोई 3-4 डैम उन्होंने, मतलब अब नून लीग हुकूमत है तो मैं तो इनको यही कहूँगा यार आप लोग प्लीज़ काइंडली 3-4 डैम बनाओ ताकि हमें इंडिया पानी छोड़े। तो एक बन नहीं रहा और 3-4 को रो रहे हो, कमाल करते हो भाई। पहले एक तो बना लो, फिर बात करेंगे आगे की। हम ना डूबे क्योंकि यार अब लाहौर है ना, अब लाहौर को सेफ रख देते हैं क्योंकि इधर सारा कुछ इधर ही है, ठीक है। सीएम हाउस हो गया, इसके बाद यहाँ पर सबसे बड़े जो ओहदेदार हैं वो यहीं पर बैठते हैं, यहीं पर ही उनके घर हैं, ठीक है। अब लाहौर को ये सेफ कर लेते हैं, डूबता कौन है? हम जैसे लोग जो साउथ पंजाब से हैं, जो गरीब। तो पहले मैं आपको थैंक्स कहना चाहूँगी, कश्मीर वाली वीडियो में आप आए, उस वीडियो को 1,60,000 से ज़्यादा लोगों ने पसंद किया, लाइक किया, शेयर किया, पाकिस्तानी मीडिया पर भी वो वीडियो चली, तो उसके लिए मेरे चैनल और मेरी टीम की तरफ से थैंक यू सो मच। कोई बात नहीं, आपका भी शुक्रिया, आपने मौका दिया। असल में ये हर पाकिस्तानी की आवाज़ होनी चाहिए। देखिए मेरे जैसा, मैं मिडिल फेल लड़का हूँ, ठीक है। लड़का तो नहीं हूँ, अंकल हूँ, पहले लड़का था मगर मिडिल फेल था। मगर मेरे जैसा अनपढ़ जाहिल आदमी अगर इतनी बातें समझता है तो जिन्होंने एम फेल किए हुए हैं, बीकॉम किए हुए हैं, मास्टर किए हुए हैं, एम फेल ले करके उन्होंने लोगों को फेल कर दिया है। पाकिस्तान में जो भी बंदा ज्यादा पढ़ जाता है वो समझता है कि सबसे बड़ा ज़हीन मैं हूँ, वो सबसे पढ़े लिखे लोग यहाँ पे जाहिल हैं। जाहिल लोग फिर भी इज्जत से तमीज से बात करते हैं, पढ़े लोग लिखे लोग नहीं करते। वो कहते हैं इनसे भी बात करेंगे। जैसे सर का ये कहना है कि अगर इंडिया पानी ना छोड़े तो क्या करे, जब उसके डैम भरेंगे तो इंडिया डेफिनेटली पानी का रुख जो है पाकिस्तान की तरफ मोड़ेगा। दरिया रावी की बात करें, 5 से 10% पानी इंडिया छोड़ता था दरिया रावी में, लेकिन उन्होंने वहां पर भी जो है डैम बना लिया। रावी का पानी हमेशा हमेशा के लिए हमसे चला गया। अब दरिया चनाब में जब इंडिया छोड़ता है, हम डैम खुद नहीं बनाते, इल्जाम पड़ोसी पे देते हैं। भारत ने साजिश कर दी हमारे खिलाफ, भारत की वजह से हमें नुकसान हो गया, फिर से भारत की वजह से सैलाब आ रहा है। तो ये जो हमारे इल्जाम है या जो भारत कर रहा है उससे आप कितना एग्री हैं? देखें जी, भारत ने जो अपना काम करना था कर लिया। हमारा एक ही दरिया है जिससे हमारा मुल्क सैराब होता है। अगर हम उसको भी नहीं ठीक तरीके से चला सकते तो मेरा ख्याल ज़राअत हमारी बहुत पीछे रह जाएगी। तो रावी तो पहले ही हमने उनसे कमिटमेंट कर ली कि पानी उनका है, एक ही दरिया है, उसको भी हम ठीक तरीके से डैम नहीं बनाते, सैराब नहीं करते, तो मेरा ख्याल ज़राअत बहुत पीछे रहे। इंडिया ने दरिया सिंध के नाम पे भी नोटिस हमें भेजा हुआ है। दूसरा, अगर हम डैम बना लेते हैं तो साथ हमें बिजली का भी फायदा होगा, तो फायदे की तरफ तो हमें जाना चाहिए। बल्कि ये अच्छी चीज़ें हैं जो कि हमारी गवर्नमेंट जो भी आती है वो नहीं इस तरफ तवज्जो देती। एक और बात करें, इनसे बात करेंगे, जो कश्मीर वाला पानी था उधर भी इंडिया ने डैम बना लिया। पाकिस्तान बहुत चीखा चलाया कि ये आपने क्यों किया, तो इंडिया ने कहा हमसे पहले आप बना लेते। वो डैम पे डैम बनाई जा रहे हैं, हमारा पानी या तो सैलाब की नजर हो रहा है और हम कतरा कतरा पानी के लिए तरस रहे हैं। बिजली हम कोयले से बना रहे हैं, बिजली हम जो है प्राइवेट कंपनी से इतनी महंगी खरीद रहे हैं, लेकिन भारत कह रहा है आपने पानी जाया करना, ये पानी हम बचा लेते हैं। देखिए पाकिस्तान इस मसले पे OIC में भी गया था, वहाँ पे भी ये केस पाकिस्तान हार के आए हैं। अच्छा। वो कहते हैं जी अगर हम भी ना डैम बनाएं, ये पानी हम क्या जाया करते रहें, हम भी ना बनाएं। अगर पाकिस्तान तो डैम बनाता नहीं है, वो कहते हैं हम पानी स्टोर करते हैं, हम क्या करें, ये जाया करते हैं। पानी जाया करना सबसे बड़ा जुर्म है। हम तो अपने जो इंडिया के दरियाओं को तो छोड़ो, हम तो अपने दरियाओं का पानी सारा जाया कर रहे हैं। हम जो भी हमारे पाकिस्तान से निकल रहे हैं, दरिया सिंध निकल रहा है, दरिया काबल आ रहा है। अब मुझे लगता है कि दरिया काबल वाले भी उस पर डैम बनाएंगे, वो भी अब पाकिस्तान से पैसा मांगेंगे। तालिबान डैम बनाने के, तो हर तरफ से हमारा दाना पानी तो बंद हो गया। पहले बॉर्डर बंद हुए, अब पानी बंद हो रहा है। इंडिया ने रावी का पानी बंद कर दिया, अफगान जो है अफगानिस्तान की तरफ से आने वाले दरियाओं पर डैम बनाएंगे। हर मुल्क तरक्की करना चाहता है, लेकिन आपके कहने के मुताबिक हम दुआएं मांगते हैं, या अल्लाह सैलाब दे दे, या अल्लाह जलजला दे दे।
देखिए पाकिस्तानियों को आदत पड़ गई है बाहर के फूड खाने की, बाहर से चीज़ें लेने की, कपड़ा बाहर से लेते हैं, पाकिस्तानी कपड़ा बाहर जाता है, हर चीज़ हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं। पाकिस्तानी कई घर ऐसे हैं जो बाहर से पानी मंगा के, हालांकि पाकिस्तान का उनसा वाटर सबसे दुनिया में अच्छा है, बाकी बाहर से मंगा के हमारे सियासतदान मिनरल वाटर बाहर पी रहे हैं। ठीक है, अपने मुल्क का पानी भी नहीं पीते। अपने मुल्क से उनको इतनी नफरत है कि उनको अपने पानी पे एतबार नहीं है। तो मेरा तो ये ख्याल है कि जो इंडिया करता है, अब हम हिंदुस्तान को तो कुछ नहीं कह सकते, हम कैसे कह सकते हैं भाई, हम पावर में नहीं है, हमने कौन सा बंदोबस्त किया हुआ है, हमें चाहिए, हम ज़राअत में हमने तकरीबन 50 साल हो गए हैं, कोई डैम बड़ा नहीं बनाया, कोई नहरें नहीं निकाली हैं। ठीक है, गाजीपुर होता प्रोजेक्ट था, एक नहर बनी, उसके अलावा कोई भी नहीं बना है। तो इंडिया ने अब अफगानिस्तान में यकीन करें, ये 2 सालों में उन्होंने नहरी निज़ाम इतना बड़ी नहर बनाई है, इतना मतलब है कि जो जिस मुल्क में 40 साल जंग रही है वो लोग अब खुशहाल हैं। तो फिर हमारे तो 75 साल से हम आज़ाद हैं, हमारे किसने पाँव पकड़े हुए हैं, हमारे किसने टांगे बांधी हुई हैं। एक डैम बन रहा था, उसके पैसा भी लेके जो है वो चीफ जस्टिस साहब मुल्क से फरार हो गए। देखें पाकिस्तान में जब भी कोई चंदा इकट्ठा करता है, सिवाय एक इमरान खान के, उसने एक हॉस्पिटल बना दिया, या एक अब्दुल सत्तार ईदी था, इसके अलावा जो भी लोग चंदा इकट्ठा करते हैं, चाहे दाता दरबार का चंदा है, किसी भी दरबार का चंदा है, वो उसके दरबार पे नहीं लगता। देखिए, आप लोग कहते हैं कि पाकिस्तान का जो है मजाक बनाया जाता है, पाकिस्तान की जो आवाम है उसका मजाक बनाया जाता है। तो देखिए, आपको इतनी मुश्किलों का सामना करके कुछ चंदा मिलता है, वो भी कोई एक ऐसा आता है जो पूरा का पूरा चंदा हाथ साफ करता है और निकल जाता है। तो भाई आपकी ऐसी हालत पर हंसी तो आती है, तो क्या करें भाई, हंसना पड़ता है, मजबूरी है। तो इस पे ऑफेंसिव ना हो और अपने देश के हालात सुधारें, ताकि किसी को आप पर हंसने की वजह ही ना मिले। ये डैम का चंदा डैम पे लगना ही नहीं था, हमें पता था नहीं लगना था, क्योंकि अब हर बंदे ने तो हमें धोखा दिया है। हमारे जज हमें धोखा देते हैं, हमारी एस्टेब्लिशमेंट हमें धोखा देती है, हमारे सियासतदान हमें धोखा देते हैं, हमें तो हर पाकिस्तानी को हर अदारा धोखा दे रहा है। हम किधर जाएं? बिजली के बिलों में नीलम जेलम का हम कितना अर्सा हम बिल भरते रहे हैं, डैम फिर भी नहीं बना। तो पाकिस्तान तभी तरक्की करेगा। देखो, रोने धोने से काम नहीं चलेगा, खुदारा आपने आपको बदलो, मत ये रो कि जी फलाना छोड़ रहा है, फलाना छोड़ रहा है। भाई अपने मुल्क के लिए कुछ करो। तुम क्या कर सकते हो? तुम तो इंडिया से बात भी नहीं कर सकते हो। तो आप इतनी पल्ला ही नहीं पकड़ा रहे, बात कहाँ से करनी है? फकीरों को कौन पल्ला पकड़ाता है भाई? आप अभी यहाँ को मांगने वाला आपके पास आ जाए, मैला कुछ आला, आप उससे जान छुड़ाओगे कि यार पीछे हो जा, पीछे हो जा। जब कोई अच्छी पोजीशन में आएगा आप कहेंगे वेलकम, हाँ जी मुझे टैग देंगे, हाँ मुझे टैग देंगे। तो मैले कुछ को तो आप टैग नहीं देंगे। वो अपनी पोजीशन, हमारे मुल्क में किस चीज़ की कमी है? क्या हमारे नौजवान कमज़ोर हैं? क्या हमारे मुल्क में एजुकेशन नहीं है? क्या हमारे एजुकेशन तो नहीं है, वो एजुकेशन है, मगर वो भी मतलब है कि बकाऊ माल ही है, सारे पैसे दे के अपना डिग्रियां ले रहे हैं। कोई भी पढ़ता नहीं है, सारे पुंडी करते हैं लड़के लड़कियां। यहाँ पे लाहौर में किस कॉलेज में पढ़ाई हो रही है मुझे बताएं? कहीं पे नहीं हो रही है। माँ बाप से आज़ादी लेके बच्चे इधर आते हैं, इधर सारे स्टूडेंट हैं, कोई भी लड़का लड़की के बगैर नहीं आता। वो लड़की आखिर किसी की बहन है, माँ है, सब कुछ है। वो भाई पढ़ाई पे फोकस रखो। ये लड़कियां, आप यूरोप जाओगे सब आपको 20-20 लड़कियां मिलेंगी, लाइनों में खड़ी मिलेंगी, आप एक के पीछे मर रहे हो। ओ भाई अपने आप को काबल तो करो। इमरान खान दोस्तों देखिए, ये सोचना, ये घटिया सोच है कि आपको वहां पर जाके 20-20 मिलेंगी, ये होगा, वो होगा, ऐसा होगा, वैसा होगा। आप किसी देश को ऐसे नहीं आंक सकते, ये बहुत गलत बात है। और ये पाकिस्तानियों आपसे ही इस चीज की उम्मीद की जा सकती है कि इतनी घटिया सोच आप लोग ही रख सकते हैं। अब कोई पढ़ लिख करके, मतलब आप इनकी सोच देखिए, आप लोगों की इतनी जाहिल सोच है कि आपको पढ़ाई लिखाई कर कर वहां जाना है। और किस लिए जाना है? इन चीजों के लिए जाना है। लानत है आपकी ऐसी सोच पर। आपको डूब के मर जाना चाहिए। जो अभी पानी छोड़ा ना हमने, उसी में डूब के मर जाना चाहिए आपको। 70 साल का हो गया, अभी भी लड़कियां उसके पे मरती हैं, दीवानी है। अभी तो आप 20 साल के हो, 18 साल के हो, आप लड़कियों के पीछे अपना वक्त जाया कर रहे हो। हाँ, तालीम इम्पोर्टेंट है। तालीम जब हासिल कर लोगे, आपके पीछे हर चीज आएगी। खुद आपके पास लड़कियां भी आएंगी, आपके पास सब कुछ आएगा, अच्छे रिश्ते भी आएंगे। रिश्ते तो खैर माँ बाप जब अपना हक जताता है, लो जी मैंने तुझे पाला है, मैंने तुझे पैसे दिए हैं, मैंने तुझे पढ़ाया, मेरी मर्जी की बीवी आएगी। बाप कहता है मेरी मर्जी की आएगी, माँ कहते हैं मेरी मर्जी की आएगी। लड़के के दिल में कुछ और चल रहा होता है, तो वो बेचारा क्या करता है? वो भी उसको, कई लड़के यकीन करें शादी इधर कर लेते हैं, फिर भी अपनी गर्लफ्रेंड को नहीं बताते कि मैंने शादी कर ली। 4 बच्चे हो जाते हैं, कहते हैं मैं तो बिल्कुल कुंवारा हूँ, मैंने तो अभी तक शादी नहीं की, मेरी मंगनी नहीं हुई। तो यही लड़कियों का हाल है। लड़कियां भी बेवकूफ़ बनाती हैं लड़कों को। लड़के हमारी कौम करने के बजाय हम रिवर्स जा रहे हैं। देखिए, जब तक ये कौम सच नहीं बोलेगी,
सच बात नहीं करेगी। बाहर कंट्री में आप जाएंगे ना, आप किसी लड़की को पसंद आ जाएगी आपको, आप उसको बोलेंगे मेरे आप मैरी में, उसने कहा, मगर वो आपको बताएगी कि मेरे 4 तलाक हुए हैं। हमारी कहेगी नहीं नहीं, वो तो गाल नहीं हुई सी, वो गाल नहीं हुई सी, वो मंगनी भी नहीं सी हुई, वो बात हुई। हमारी 4 तलाकें लेके भी कहेगी कि नहीं मैं तो बिल्कुल कुंवारी हूँ। वो तो ऐसी लोगों ने वाह उड़ाई है। तो सच बोलो भाई, हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आप सच बोलो, चाहे आपको उसमें नुकसान ही क्यों ना हो। तो हम इस्लाम के नाम पे ये मुल्क बना था, इसलिए तो नहीं बना था कि हम अब इंडिया से जलील हो पानी पे, अब बांग्लादेश से हम जलील हो, अफगानिस्तान हमें धमकियां दे, हम इसलिए आज़ाद हुए थे। हम इस चीज़ की आज़ादी बनाते हैं कि हमें हर कोई आके बकरा बना दे, हर आंखें दिखा दें, और हम इस इंतजार में या अल्लाह बारिश हो जाए, या अल्लाह सलाब आ जाए, कोई हम इमदाद ले लें। जो यकीन करें, मेरा उस्ताद था, उसका जो ससुर था वो मेडिसिन का काम करता था। तो एक साल वो आया तो बड़ा परेशान, मैंने कहा क्या हुआ है? कहता है जी इस दफ़ा सलाब नहीं आया। मैं कहा इससे क्या नुकसान? कहता है जो हमारा जो मतलब एक्सपायर्ड दवाइयाँ होती हैं वो हम सलाब जदगान में बांट देते थे और हमारे पैसे इकट्ठे आ जाते थे। और यकीन करें, उसका बेटा एक्सपायर्ड डेट की दवाई पी के घर में मर गया, जवान बेटा। तो कर्मा तो जैसा करनी वैसी भरनी है। हमेशा हम पाकिस्तानियों को नेगेटिव अब नहीं सोचना चाहिए, पॉजिटिव। कोई अगर हमसे आगे निकल गया है तो उस पर हसद ना करो कि ठीक है भाई, उसको वेलकम करो कि ठीक है आप आगे निकल गए हैं, अब हिंदुस्तान आगे निकला, अफगानिस्तान, उसमें वेलकम करो कि ठीक है आप निकले, इंशाल्लाह हम भी मर्द हैं, हम में भी अल्लाह ने उतनी ताकत रखी है, अल्लाह ने हमें वही चीज़ें दी हैं, हम भी आगे आपको निकल दिखाएंगे। थैंक यू सो मच अंकल, थैंक यू। तो देखिए दोस्तों, पाकिस्तानियों की जो सोच है ना, ये घुमा फिरा के जो है वहाँ पर पहुंच ही जाते हैं। मतलब ये कितना भी अपने आप को ऐसे दिखाएं ना कि हाँ जी हम समझते हैं, हम ये समझते हैं, हम वो समझते हैं, मतलब ऐसा कुछ नहीं है। ये कुछ नहीं समझते, ये घुमा फिरा के एट द एंड उसी बात पर आके टिक जाते हैं कि हाँ जी वहाँ आपको 20 मिलेंगी, यूरोप में 50 मिलेंगी, यूएस में इतनी मिलेंगी, वहाँ इतनी मिलेंगी। मतलब इनका इससे ऊपर कोई इनकी सोच ही नहीं है। आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो को यहीं तक रखते हैं। आपके क्या विचार हैं इस बारे में कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव, जय सनातन, जय हिंद, स्टे सेफ।